तुम्हें पढ़ने में मदद करने पाए। खुदा ना करे मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल, वहां पर देखो एक शब्द को गौर फरमाने की बात है, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, कोई और क्रूस के लिए नहीं। रसूल पौलुस यीशु मसीह के सलीब के बारे में बताता है। खुदा का एक खादिम ऐसा बोलता है कि जब कभी मैं सलीब को देखता हूं, ऐसा लगता है कि उस सलीब पर से यीशु मसीह मुझसे बातें कर रहे हैं। सलीब पर यीशु मसीह मुझे देखकर कह रहे हैं, देख मैं तेरे जगह पर हूं। दूसरी बात, जब सलीब को देखता हूं तो यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं तेरी लानतों को और तेरे शर्म को मैं लिए इस सलीब पर खड़ा हूं। तीसरा वो बोलता है, देख तेरे सारे गुनाहों को, तेरे सारे पापों को लेकर मैं तेरे लिए, तेरी जगह इस सलीब पर खड़ा हूं। जो सजा तुझे होनी थी, उस सजा को मैं सह रहा हूं। जो मौत तुझे मरना था, वो मौत मैं मर रहा हूं। आज रात जब हम इस मेज में शामिल होने के लिए आए हैं, बड़े ही उस बोध के साथ कि मैं उस, जहां पर मुझे दंड मिलना था, जहां पर मुझे सजा मिलना था, रसूल पौलुस यूं ही नहीं कह रहा है कि अगर घमंड करना है तो वो और सलीबों के बारे में नहीं बोल रहा है। हमने बहुत सारी बातें पिछले बार देखा था। हमें कोई भी लियाकत नहीं है, हमें कोई भी बड़ाई नहीं है कि हम अपने किसी भी जिस्मानी या कोई भी हमारे दिए हुए बातों पर हम घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके लायक है ही नहीं। इसी के लिए रसूल खुदा का खादिम बोलता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर और सलीबें नहीं थी, और सलीबों पर भी वहां पर रोमी हुकूमत लोगों को सजाएं, मौत देती थी, लेकिन ये सलीब खास थी। इस सलीब पर लटका हुआ कोई आम आदमी नहीं था। इस सलीब पर लटका हुआ कोई और आदमी नहीं था जो कोई सजाओं के लिए या कोई गुनाहों के लिए, लेकिन इस पर लटका हुआ एक ऐसा बंदा था जो आसमानी तख्तों को छोड़कर मुझे और आपको देखते हुए जमीन पर उतर कर आया। मेरे लिए और आपके लिए वो सजाए मौत को वो सलीब पर ले रहा था। इस बात को जानकर पौलुस बोलता है, मेरे लिए फक्र की बात है, मेरे लिए घमंड की बात है कि और कोई सलीब नहीं, लेकिन यीशु मसीह के उस सलीब पर मैं घमंड करता हूं। हमने देखा था कि सलीब की जो मौत है बहुत ही दर्दनाक है। अगर आज के जमाने में अगर कहीं पर मौत की सजाएं सुनाई जाती है तो वहां पर यह देखा जाता है कि मरने वाले को बिल्कुल भी दर्द ना हो, मरने वाले को कुछ खबर भी ना हो, ऐसी मौत को दी जाती है। लेकिन जो मौत मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद का इकलौता बेटा यीशु मसीह सह रहा था, वो दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत थी। वो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की मौत थी। वो, अगर आज के जमाने में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई सलीब की मौत को देख ले तो उसके बाद जो है
वो चैन से सो भी नहीं सकता, महीनों महीनों वो सो नहीं सकता, और उसके लिए काउंसलिंग को, पोस्ट ट्रॉमा काउंसलिंग को अरेंज करना पड़ेगा। मतलब उसके बाद उसको देखने के बाद उसको नींद भी नहीं आए। ऐसा एक दर्दनाक मौत के बारे में खुदावंद का खादिम बोलता है कि उस सलीब पर मैं घमंड करना चाहता हूं। सवाल यह है, आज रात फिर से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी ऐसी कोई बातें हैं जो हम घमंड करते हैं? जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, कोई भी बातें अगर हैं, सबको उतार कर एक तरफ रखते हैं। खुदा का दास बोलता है, पौलुस बोलता है, मैं उसको कूड़ा कचरा समझता हूं। अगर घमंड करना है तो सलीब पर। आज रात जब बपतिस्मा की खिदमत हो रही थी, प्रभु के दास ने एक चीज बोला तो मैं उस पर गौर फरमा रहा था। बेदारी कलीसिया में अगर आनी है, अगर सलीब पर आप वाकई में घमंड करते हो, देखो जांचने की रात है आज। सलीब पर अगर आप सिर्फ जुबान से बोलना नहीं है, सलीब पर अगर आप बेशक बिना कोई शक के अगर घमंड करते हो तो आप उसका गवाह बनोगे। अगर नहीं तो हम मसीह नहीं हैं। हम उस सलीब पर अभी भी भरोसा नहीं रखते हैं। गवाह बनने का मतलब है हम उस सलीब के बारे में बोलेंगे, उस सलीब की खूबियों के बारे में बयान करेंगे। उसको बयान किए बिना हम चुप नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा है तो आज रात इस मेज में शामिल होने के पहले हम अपने आप को एक बार जांचते हुए खुदा के सामने पूछ कर देखें कि क्या इन आने वाले दिनों में, बीते दिनों में, क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के लिए क्या मैं गवाह बना या नहीं? अगर नहीं तो मन फिरा कर आज रात यहां से जाने की रात होने पाए। प्रभु मुझे मदद कर कि मैं उस सलीब की खासियत जिस पर मैं घमंड करने पाऊं, केवल जुबानी तौर पर बोलकर या प्रचार कर कर या बता कर जाने के लिए नहीं, लेकिन खुदावन मुझे वो फजल दे, वो अनुग्रह दे कि मैं तेरा गवाह बन सकूं। जहां मैं काम करता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, मेरे आस पड़ोस के बीच में, मेरे कामकाज के बीच में, कलीसिया में गवाह बनना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के बाहर जाकर बोलना मैं सलीब पर घमंड करता हूं, ये बात बड़ी है। वो गवाह बनने के लिए आज रात खुदावंद यीशु मसीह हम में से कुछ लोगों को चुनकर अलग करना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया। वहां पर हमने देखा एक ही क्रूस के बारे में वो बोल रहा है। क्यों? वक्त आगे जा रहा है, जल्दी जल्दी जाओ। यही घमंड जो शब्द है, या उर्दू में फख्र जो अल्फाज है, पौलुस ने और भी जगहों पर इस्तेमाल किया है। चंद बातों को देखकर हम जल्दी से खिदमत में जाएंगे, वक्त जा रहा है। निकालेंगे रोमियो 5 का 2 और 3। किस बात पर हम, क्यों पौलुस कह रहा है कि ये सलीब पर मुझे घमंड है, इस क्रूस पर मुझे घमंड है, जो लोगों के लिए शर्मनाक बात थी, लोगों के लिए दर्दनाक मौत थी, लोगों के सामने एक शर्म, एक लज्जा की बात थी, उसको पौलुस खारिज करते हुए बोलता है ये मेरे लिए घमंड की बात है। वहां पर लिखा हुआ है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस फजल या अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है कि परमेश्वर की महिमा की, उर्दू में पढ़ ले, जल्दी से पढ़ ले 5 का, हाँ, इमाम के सबब से, हाँ, हाँ, जिस पर कायम है, किस पर, किसकी उम्मीद पर? खुदावन के जलाल के। अगर सलीब के उस कहानी
चुपचाप पर मैं घमंड करने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं तो हजरत इसमें शामिल होने के पहले जांच कर हम इसमें जाने पाए। 3 में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ यही नहीं, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, मुसीबतों में भी। हजरत गवाहियों को हम सुन रहे थे कुछ अजीजों के, मुश्किलों के बीच में हालेलुया, जो बपतिस्मा के लिए भी अजीज लोग हैं उनसे भी कह दूं, जैसे प्रभु के दास नीचे बोल रहे, आजमाइशें आएगी। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद आजमाइशें आई उनकी जिंदगी में, लेकिन इस आजमाइशों के बीच में हम कैसे खड़े हैं वो मायने रखता है। और खुदा का खादिम बोलता है अगर आजमाइश भी आ जाए हालेलुया, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भी बोलो प्रभु मैं इस क्लेश में भी मैं घमंड करता हूं, मुझे मालूम है। क्योंकि उन भाई जब बोल रहे कि 2.5 साल तक वो इंतजार किए और बाद में उन्होंने बोला इसमें भी खुदा का मकसद है, उसमें पीछे हटकर गुड़गुड़ाने के लिए नहीं, गुड़गुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें भी बोले प्रभु तेरा इस पे भी एक मकसद है, आपके उस मकसद के लिए मुझ पर वो अनुग्रह दे, मुझ पर वो फजल कर कि इस मुसीबतों में, इन क्लेशों में भी मैं हिलते ना रहूं, डगमगाते ना रहूं, लेकिन आपके उस ईमान में बने रहने के लिए और बोलने पाऊं क्लेशों में भी मैं घमंड करता हूं, क्योंकि मैं सलीब पर घमंड करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जल्दी से जाए हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में भी रोमियो 5 का 11 भी जल्दी से पढ़ ले, 5 का 11 में भी पढ़ ले। फिर यही नहीं, बस मैं जल्दी से बोलता हूं, मेल हो गया। अभी तक हमारा मेल नहीं हुआ था, लेकिन सलीब के वसीले से, उस क्रूस के वसीले से हमारा खुदावन के साथ या परमेश्वर के साथ बेटे ने क्या कराया? मेल करवा दिया। इसीलिए मैं उस सलीब पर घमंड करता हूं। पौलुस यूं ही नहीं बोल रहे मेरा अजीजों, घमंड करने के लिए यूं ही नहीं बोल रहा, वजह है। और कई बार हम उस वजह को गहराई में जाकर हमारी जिंदगियों में उसे नहीं लेते हैं, इसलिए अक्सर हम अपनी बातों पर घमंड कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य है। पहला कुरिन्थियों हालेलुया 1 उसका 29 से लेकर 31 तक है। आप घर पे जाकर पढ़ ले, मेरे पास वक्त नहीं है। और दूसरा कुरिन्थियों 11 का 30 निकाल ले, एक शब्द पढ़कर हम खत्म कर नहीं पाए। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 30। तो मैं अपनी निर्मलता की बातों पर घमंड करूंगा। हाँ, आगे भी पढ़े। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा सत्य है, हाँ, झूठ नहीं बोलता। हाँ, बाइबल थोड़ा सा ऊपर हाथ में लेके पढ़े ताकि आवाज आए। या प्रभु यीशु बोले, आगे पढ़े। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा सत्य है, हाँ, झूठ नहीं बोलता। यस। और 30 दूसरा कुरिन्थियों 11 का या 3, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। यहां पर भी देखो प्रभु का दास में क्या बोलता है, किस पर घमंड करता है वो? निर्बलताओं पर, मतलब कमजोरियों पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 12 का 9 में आ जाए, दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। क्योंकि मैं बाकी के बातें उसमें 12 में शुरुआत में भी है, लेकिन उन बातों को सबको जल्दी से खत्म करके हम लोग 12 के 9 में आए और आगे पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, निर्बलताओं में वो छोड़ता नहीं है। इन क्लेशों में अगर सलीब को जाना है, सलीब पर घमंड करते हैं तो क्लेश भी आएगा, मुश्किल भी आएगा। ये मत सोचना कि हर दिन जिंदगी में छुटकारा ही रहेगा निर्बलताओं में, हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? खुदाबंद हमसे एक वायदा करता है। क्या बोलता है? मेरा फजल तेरे लिए काफी। आज रात कई लोग क्लेशों से जा रहे हैं, कई लोग निर्बलताओं से जा रहे हैं। खुदा की रूह आपसे कहती है, डर मत मेरी बहन, डर मत मेरे भाई, हालेलुया, उसका फजल तेरे लिए काफी है। आज रात हम बोल सकते हैं अपने दिलों पर हाथ रख के, प्रभु मेरे हालातों के बीच में भी, हालेलुया, मेरे निर्बलताओं के बीच में भी, मेरे क्लेशों के बीच में भी तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरे पारिवारिक तंगियों के बीच में भी, मेरे पारिवारिक हालात जो अच्छे नहीं उसके बीच में भी खुदा
मेरे हालेलुया बीमारियों के बीच में भी, मेरे क्लेशों के बीच में भी मैं बुड़बुड़ाना ना पाऊं खुदा, मैं तुझे कोसना ना पाऊं खुदा, लेकिन सलीब के उस प्रेम को जानकर मैं ये बोलने पाऊं खुदा इसके बीच में भी तेरा फजल मेरे लिए काफी है कर उस विश्वास के साथ अगर हम बोलेंगे तो वहां पर मैं और आप भी पौलुस के साथ बोल सकते हैं कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा। नीचे क्या बोलता है मालूम, 10 पे बोलता है निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में जब मैं निर्बल होता हूं तब वो बलवंत होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी इसमें से बातें मैंने लिख कर लाया लेकिन समय नहीं है। उसके 9 में लिखा है कि जब हम लोग बोलेंगे कि मैं निर्बल हूं तो वहां पर लिखा है मसीह की सामर्थ की छाया। आप समझ रहे हैं, खुदावन की उस कुदरत की जो छाया है। आप निर्बल होंगे, आप कमजोर होंगे, मुश्किल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो छाया लेकर आने वाला खुदावन की वो कुदरत जो है आपकी निर्बलताओं में, आपके क्लेशों में, आपके संकटों में भी वो छाया बनकर आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया। इसलिए बोले पाओ मेरा फकर केवल यीशु मसीह के सलीब पर है। आंखों को बंद करें आज रात। प्रेज द लॉर्ड। वक्त आगे निकल गया, जल्दी से हम आज खिदमत की ओर जा रहे हैं। ये सलीब एक बदलाहट की जगह है मेरे अजीजों। आज रात जैसे हमने शुरू में सुना कि उस सलीब को जब मैं देखता हूं, यीशु मसीह मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे लिए लटका हूं, तेरे गुनाहों के लिए मैं इस सलीब पर हूं। आज रात उस सलीब की ओर एक और बार देखें। बोल नहीं पाए प्रभु जी मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पाप के लिए, मेरी उस मौत के लिए आप अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। आज रात मैं उस सलीब पर घमंड करने के लिए तू मुझे सिखा, मुझे बदल। आंखों को हाथ जब बंद करते हैं, इस मेज पे रोटी और दाखरस रखा हुआ है। जो पहली दफा आए हैं, जो नहीं जानते, उनसे मैं कह दूं